दोस्तों जैसे कि आपने सभी ने सुना होगा या फिर आपने देखा होगा सीएनसी मशीन्स में, सीएनसी मशीन्स आजकल जो कि बीएमसी, एचएमसी और कोई भी अदर मशीन्स यूज़ होती है, वहाँ पे नॉर्मली स्पिंडल एक ही होता है। स्पिंडल यहाँ पे एक होता है, लेकिन हमारे पास जो कटिंग टूल्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल कटिंग टूल्स होते हैं। तो मल्टीपल कटिंग टूल्स को अगर आपने कटिंग में लाना है विद बाय यूजिंग वन स्पिंडल, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि आपके मैगज़ीन से जो भी टूल्स हैं, उनको ट्रांसफ़र करे स्पिंडल पे। दोस्तों इसके लिए परफ़ेक्ट बिल्कुल एक डिवाइस है जिसका नाम है ऑटोमैटिक टूल चेंजर। के बारे में जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे ऑटोमैटिक टूल चेंजर। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है, ये डिवाइस या ये इक्विपमेंट ऑटोमैटिकली अपने आप सिग्नल के बेस पे, फीडबैक के बेस पे ये स्पिंडल से टूल ले लेता है और मैगज़ीन में दे देता है या फिर वाइस वर्सा कि मैगज़ीन से स्पिंडल में टूल देता है। तो इसको हम एटीसी के नाम से भी बोलते हैं क्योंकि इतना लंबा नाम नॉर्मली हम नहीं लेते हैं, तो जनरली इसको एटीसी के शॉर्ट फॉर्म से बोला जाता है। तो एटीसी में 2 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं दोस्तों, एक होता है एटीसी गियर बॉक्स, एटीसी गियर बॉक्स होता है, दूसरा होता है एटीसी आर्म। तो एटीसी गियर बॉक्स से जो अटैच रहती है वो रहती है एटीसी आर्म। तो एटीसी गियर बॉक्स का काम होता है कि इसको जो भी इसका डिफाइंड रोटेशन है या कहाँ पे कितना रुकना है, क्या कैसे घूमना है, कितना ड्वेल टाइम है, वो सब कंट्रोल होता है एटीसी गियर बॉक्स से। तो रोटेशन कंट्रोल होता है हमारा एटीसी गियर बॉक्स से। साथ ही जो आर्म होता है उसका काम होता है टूल को पिक करना और टूल को होल्ड रखना। तो ये काम जो होता है हमारा एटीसी आर्म का होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है देखिए, एटीसी गियर बॉक्स में होती है मोटर। तो कहीं-कहीं मोटर डायरेक्टली गियर से जुड़ी रहती है जो कि डायरेक्टली मोटर यहाँ पे एटीसी गियर बॉक्स में गियर गियर से अटैच होके ये गियर बॉक्स को रोटेट करती है और फिर उसी की मदद से आर्म भी हमारी रोटेट होने लगती है। और कहीं-कहीं जो घुमाने के लिए एटीसी गियर बॉक्स को दिया रहता है बेल्ट ड्राइव, जहाँ पे आपका मोटर के आगे पुली लग जाती है और गियर बॉक्स के आगे जो पुली रहती है वो बेल्ट की मदद से घूमते हैं। तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पे एक मोटर होती है, इनिशियली जो मोटर होती है या वो सर्वो मोटर हो सकती है या फिर नॉर्मल इंडक्शन मोटर इनिशियली ड्राइव देती है एटीसी गियर बॉक्स को और एटीसी गियर बॉक्स ड्राइव देता है जो कि हमारी एटीसी आर्म होती है और एटीसी आर्म पे टूल को पिक करके यहाँ पे चेंज करती है। तो दोस्तों सीएनसी मशीन्स कुछ इस तरीके की हमने जो यहाँ पे दिखाई है वो वीएमसी है। वीएमसी में आपने देखा होगा हमारे पास वर्टिकल स्पिंडल होता है जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है और साथ ही आपको मैगज़ीन इस तरीके से होती है। अब यहाँ से मैगज़ीन से देखिए मैगज़ीन आपकी इस डायरेक्शन में लगी हुई है, यहाँ पे टूल्स हमारे इस डायरेक्शन में है, स्पिंडल हमारा इस डायरेक्शन में है, तो सबसे पहले हमें टूल को नीचे की तरफ लाना है, जो कि तभी हमारे जो स्पिंडल होगा और हमारा जो पॉट होगा वो पैरेलल होंगे। पैरेलल कंडीशन में ही हमारी आर्म पकड़ेगी। तो इस तरीके से पैरेलल होना चाहिए, तो पॉट को पैरेलल करने के लिए हमारे पास लगा रहता है पॉट मूवमेंट सिलेंडर। तो मूवमेंट्स जो सिलेंडर का काम होता है, सिलेंडर इस पॉट को अ, स्पिंडल के पैरेलल कर लेता है, तो बीच में हमारी लगी रहती है यहाँ पे एटीसी गियर बॉक्स और आर्म, तो वो यहाँ से पिक करती है टूल को और इस तरीके से यहाँ से टूल को ट्रांसफर इधर कर देती है। क्योंकि एटीसी आर्म में 2 ग्रिपर होते हैं, तो एक टूल को मैगज़ीन से पकड़ के स्पिंडल पे डालता है, वहीं दूसरा स्पिंडल से उठा के मैगज़ीन में ट्रांसफर कर देता है। इस तरीके से टूल चेंज की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एटीसी आर्म का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एटीसी आर्म हमारे पास है, जिसमें 2 ग्रिपर लगे हुए हैं। तो इस पोर्शन को कहते हैं ग्रिपर। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि ये पिन लगी हुई है, ग्रिपिंग पिन और यहाँ पे एक टेनन आपको दिया हुआ है, इसको हम टेनन बोलते हैं। तो ये टेनन का जो हमारे नॉर्मली बीटी-50 टूल्स में स्लॉट रहते हैं, ताकि टूल हमारा रोटेट ना हो। तो उस क्योंकि टूल नॉर्मली बाकी जगह तो राउंड सा होता है, एक जगह उसमें स्लॉट दिया रहता है ताकि जो पोजीशन है वो ओरिएंटेशन बना रहे, तो यहाँ पे एक टेनन दिया हुआ है क्योंकि हमारे टूल इस तरीके से होते हैं। आपने देखा होंगे कि नॉर्मली बीटी-50 टूल इस तरीके से होते हैं, यहाँ पे एक कट बना रहता है। इस तरीके से कट होगा उसमें दोनों साइड और यहाँ पे आप कोई भी टूल इस तरीके से ड्रिलिंग या मिलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपका पुल स्टार्ट रहता है। तो इस तरीके से टूल रहता है। तो ये वाला पोर्शन जो ये वाला पोर्शन है दोस्तों, ये यहाँ पे ग्रिप होता है इस पोज़ीशन पे। तो यहाँ पे हमारे 2 टूल एटीसी आर्म होल्ड कर सकती है। तो एक टूल वो करती है स्पिंडल की साइड वाला
यहाँ पे स्पिंडल की साइड वाला, और दूसरा करती है जो पॉट में आता है, जो मैगज़ीन पॉट में आता है, तो एक तरफ पॉट में टूल रहता है। तो यहाँ पे इन इसका जो ये ग्रिपर का काम हो गया है, ग्रिपर टूल को होल्ड करता है, टूल को दूसरा जो यहाँ पे पिन्स आपको दिख रही होंगी, पिन क्या करती है जब ये टूल जब एटीसी आर्म रोटेट करती है, बिकॉज़ कहीं-कहीं जगह एटीसी आर्म बहुत तेज़ स्पीड में रोटेट करती है, तो वहाँ पे टूल ग्रिपिंग को लॉकिंग करना होता है। जो टूल जो ग्रिपिंग है, उसको टूल को लॉक करना रहता है ताकि रोटेशन के टाइम पे जो हमारा टूल है वो रिलीज़ ना हो। तो ये जो 2 पिन आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ये 2 पिनों का काम क्या होता है कि ये जो हमारी ग्रिपिंग पिन है, उनको फिक्स कर देना, कि मतलब उनमें जो, क्योंकि नॉर्मली इसमें स्प्रिंग टेंशन रहता है, तो जो ये बीच वाली पिन है, ये इस पिन को लॉक कर देती है टूल होल्डिंग के बाद, ताकि हमारा टूल रिलीज़ ना हो, चाहे चाहे एटीसी आर्म कितनी भी तेज़ रोटेट करे। तो दोस्तों इस तरीके से एटीसी आर्म का कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम समझते हैं आगे एटीसी गियरबॉक्स का कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि एटीसी गियरबॉक्स के अंदर मोटर हमारा इनिशियली ड्राइव देती है, और यहाँ पे इस तरीके से आपको गियरबॉक्स के अंदर कंस्ट्रक्शन दिखेगा। तो ये मैं एक वीडियो के थ्रू आपको दिखाता हूँ, जो कि मैंने यूट्यूब, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पार्ट्स मैं पहले बता दूँ आपको, यहाँ पे वार्म शाफ्ट होती है। वार्म शाफ्ट इनिशियली यहाँ पे मोटर के गियर से जुड़ी रहती है। तो वार्म शाफ्ट से हमारी सप्लाई आती है, इनपुट पावर आती है। वो जो होती है वो हमारे यहाँ पे आपको वार्म गियर दिख रहा होगा, ये देखिए गियर प्रोफाइल दिख रही होगी। तो इस तरीके से ये पूरे पूरे कैम प्रोफाइल को घुमाती है। कैम प्रोफाइल घुमाने के बाद यहाँ पे 2 कैम आपको दिख रही होंगी। एक इसमें यहाँ पे एक्चुअली आपको ऊपर एक कैम प्रोफाइल दिख रही होगी, एक यहाँ पे नीचे भी होती है। तो ऊपर वाली कैम प्रोफाइल का जो यहाँ पे पर्पस होता है, वो होता है कि टूल को खींच के नीचे लेना। बाकी का रोटेशन जो भी रोटेशन किस समय पे क्या कंट्रोल होना है, वो नीचे वाली प्रोफाइल डिसाइड करती है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। देखिए दोस्तों, अभी मैं इसकी जो अंदर गियर बॉक्स है एटीसी का कैसे वर्क करता है, यहाँ पे पीले कलर का है यहाँ पे आप देख रहे वार्म होंगे गियर, और दोस्तों कि बड़ा जो जैसे आपको कि दिख रहा आप होगा वो यहाँ पे वार्म से व्हील हम है। देखिए तो आप पीछे मोटर से से हम मोटर से इन अगर हम मोटर को रोटेट घुमा रहे करते हैं। हैं, तो वार्म मोटर को शाफ्ट रोटेट रोटेट करने करने के पे बाद वार्म देखिए यहाँ हमारा जो पे गियर है वो घूमता है, वार्म उससे व्हील वार्म रोटेट व्हील कर रहा घूमता है। है, वार्म व्हील पूरी रोटेट करने कैम के साथ प्रोफाइल यहाँ रोटेट पे आर्म करती का है, और जो मूवमेंट आपको हमारा दिख रहा एटीसी का होगा। रिक्वायर्ड मूवमेंट इस होता है, आर्म के वो मूवमेंट से इससे ही हमारा जो कंप्लीट देखिए होता नीचे है। वाला एक देखिए घूम रहा है, नीचे वाला जो करता है जो भी कंट्रोल ड्वेल करता टाइम है कि होता है, कहाँ जो पे भी जहाँ पे हमारा नीचे ऊपर टूल शाफ्ट को करना रिलीजिंग होता है, होना वो है, क्या सब चीज़ होना है, इससे रोटेशन परफॉर्म होना है। होती है। बाकी जो अंदर तो बाहर का यहाँ पे आप मूवमेंट है देख वो सकते हैं ऊपर इस वाली तरीके से प्रोफाइल यहाँ मूवमेंट पे सारे कंट्रोल होते हैं। करती है। अब मैं ठीक है दोस्तों, एटीसी होम के बाद ये टूल को पकड़ती है, यहाँ पे टूल थोड़ी देर तक डिक्लैम्प होते हैं, फिर खींचते हैं टूल, फिर एटीसी टूल चेंज कर देती है स्पिंडल से पॉट की तरफ, और फिर एटीसी आर्म होम पा जाती है। अब देखिए ऑपरेशन को तेज़ी से समझते हैं। देखिए पॉट डाउन आता है, उसके बाद एटीसी आर्म होल्ड करती है, यहाँ पर टूल डिक्लैम्प होता है और चेंज हो जाता है, उसके बाद एटीसी के द्वारा फिर एटीसी होम